हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स यानी बीके का सेकंड चैप्टर एनपीओ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 17 जो कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 106 पर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ नई एडजस्टमेंट्स है। इसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग अनपेड मेडिकल बिल, ऐसे सारी बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स है जिसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो वो कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, बहुत ही इन डिटेल इन डेप्थ जाकर मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ये वीडियो के आखिर तक बने रहना। आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड, ये सम से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं एनपीओ पर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पर, मैंने एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, डेथ पर, सारे वीडियोज़ की मैंने जो है वो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो वहाँ पर जाके उन वीडियोस को भी देख लेना, ठीक है, इन डिटेल में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, they have given following is the balance sheet and receipt account of Samarth Hospital Sawantwadi, prepare income and expenditure account for the year ended 2018 and balance sheet as on that date। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ बैलेंस शीट दी गई है और रिसिप्ट और पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। सिंपल, पक्का, चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया गया, आपको बैलेंस शीट दी गई 1 अप्रैल 17 की, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, यानी ये आपको जो बैलेंस शीट दी गई है ये 2016-17 की बैलेंस शीट है, ठीक है। यानी ये 16-17 का बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, और आपको कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी 31 मार्च 2018, यानी ये जो आपको एक्सपेंडिचर दिए गए ये 17-18 के है, यानी ये जो आपका ईयर एंड हो गया यहाँ पर 16-17, फिर आपको ये जो नए साल 17 शुरू हुआ 1 अप्रैल से, वहाँ के आपको बैलेंस शीट यानी रिसिप्ट और पेमेंट दिए गए 17-18 के, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से क्या है, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड आपको पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जाता है, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है यानी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, क्या हमने इस साल के पेमेंट साइड पर देखेंगे, क्या हमने इस साल को इसको पे किया हुआ है क्या। तो देखो यहाँ पर आ जाएंगे अगर सैलरी में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये जो 52,000 है ना, उसमें पिछले साल की जो ये सैलरी है आउटस्टैंडिंग है ₹15,000, वो उसमें इंक्लूड है, यानी इसमें इंक्लूड है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो है वो आपका सैलरी तो आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ ई एन एक्सपेंडिचर, और वो जो 15,000 है वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखना, ओके, क्योंकि ये इस साल के नहीं है, पिछले साल के, ये 17-18 के नहीं है, ठीक है, ये 16-17 के सैलरीज है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो इसका इफेक्ट कहीं पर भी नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, पक्का, ये सैलरी में से माइनस हो जाएगा। चाहिए तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि ये जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है माइनस हो जाएगा सैलरी में से, ठीक है, माइनस फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आपको दिया गया है मेडिसिन बिल अनपेड। अब देखने का क्या, हमने ये पिछले साल का जो मेडिसिन बिल हमारा था वो इस साल के पेमेंट में देखने का सबसे पहले कि हमने पे किया हुआ है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय मेडिसिन इंक्लूड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, यानी ये जो 50,000 है इसमें कुछ पिछले साल के जो मेडिसिन बिल हमारे अनपेड थे ₹9,000, वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये मेडिसिन जो है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड पर जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ ई एन एक्सपेंडिचर, और जो 9,000 के मेडिसिन बिल है वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ अब मेडिसिन बिल जो है वो माइनस फ्रॉम मेडिसिन बिल, मैंने माइनस फ्रॉम MB, पक्का, यस, ठीक है। मेडिसिन बिल है वो MB, नहीं तो आप बोलेंगे अरे MB मतलब मिशाल भोसले सर, नहीं, ठीक है, वो मेडिसिन बिल है, ठीक है, मेडिसिन बिल से माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1,500, तो देखने का क्या हमने इस साल कुछ एक्सपेंडिचर पे किया है क्या, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सन्ड्री एक्सपेंस ₹16-17, यानी पिछले साल का 1,500 हम लोगों ने इस साल पे कर दिया है। तो क्या हम लोग इस साल इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि पिछले साल का एक्सपेंस है और पिछले साल का एक्सपेंस हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, पक्का,
चलो ये हो गया। बात है एसेट साइड पर, सबसे पहले आपको दिया कैश इन हैंड, तो ये पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, और यहाँ पर भी देखो है, तो कैश इन हैंड यहाँ पर भी है, कैश इन हैंड यहाँ पर भी है, तो दोनों भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले साल के बैलेंसेज है तो इस साल हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर फर्नीचर, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इक्विपमेंट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी देखो ये पिछले साल के कुछ आपकी इनकम आना बाकी थी, तो पहले आके हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन एंड रिसिप्ट साइड पर क्या हमारे पास सब्सक्रिप्शन इस पिछले साल का मिला है क्या। तो देखो यहाँ पर लिखा है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹400 रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, यानी ये जो 90,000 है इसमें जो है वो इंक्लूसिव है पिछले साल का 4,000 रुपया, तो वो इस साल हम लोग लिखेंगे क्या, नहीं, तो इस साल में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है, तो सबसे पहले मैं आकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को एक स्टार करता हूँ, यहाँ पर सैलरी को भी स्टार करता हूँ, मेडिसिन बिल को भी स्टार कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट क्या है, चलो तो ये सारा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे रिसिप्ट और पेमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये तो कैंसिल हो गया है आपको पता है। अब सब्सक्रिप्शन हमको पता है इनकम में जाएगा, और इंक्लूड ₹4,000 रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का 4,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो मैंने एक स्टार कर दिया, ठीक है। उसके बाद है टू सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ₹20,000 ₹15,000, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही आसानी से मैं बताऊँगा इसको क्या करना है, ठीक है। एक मिनट, ओके। देखो क्या बोल रहे हैं, टू सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ₹20,000 एट ₹15,000, इसका मतलब क्या है, इसको अभी लिखेंगे या बाद में, चलो ठीक है अभी मैं बता देता हूँ, ओके। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेल ऑफ फर्नीचर, ओके, फर्नीचर, ओके, सेल ऑफ फर्नीचर। देखो जो सेल ऑफ फर्नीचर है ये 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी, और आप उसको बेच कितने में रहे हैं, 15,000 में उसको बेच रहे हैं, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,000, इसका मतलब आपका क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि जो आपने फर्नीचर बेचा था उस डेट पर उसका वैल्यू कितना था, 20,000 का, लेकिन आपने बेचा कितने में, 15,000 में, यानी आपका क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट बुक वैल्यू का माइनस करेंगे इसको फर्नीचर में से, क्योंकि आप लोग इसको बेच रहे हैं तो ये माइनस होगा, और ये जो लॉस है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड पर शो होगा, ठीक है पक्का। चलो आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, पहले तो मैं फर्नीचर को स्टार कर लेता हूँ, ठीक है, 1 स्टार, ठीक है, फॉर फर्नीचर, क्योंकि इसमें से मुझे माइनस करना है, ठीक है पक्का। चलो ये समझ में आ गया। तो ये सेल ऑफ फर्नीचर आप लोग को क्या करना है, माइनस करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमको दिया गया, किधर, ओह सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हमको, डोनेशन। डोनेशन कैपिटल, इसका मतलब क्या है, डोनेशन आप लोग इनकम में लिखेंगे और उसको लेस 100% कैपिटल यानी कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड टू कैपिटल फंड, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और कैपिटल फंड को पहले एक स्टार मार्क कर लूँगा कि इससे मुझे क्या करना है, मुझे डोनेशन का अमाउंट प्लस करना है। नेक्स्ट आपको लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये आपका आता है इनकम साइड पर। विजिट फीस ये भी आता है आपका इनकम साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मेडिसिन का बिल, ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेंडिचर, तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट ₹1,30,000, इसका मतलब देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास में कुछ ऑलरेडी इक्विपमेंट्स थे और उसके बाद में आपने और यहाँ पर परचेज किए हुए, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। इसको आप लोग ऐड करेंगे एसेट्स में, कहाँ पर ऐड करेंगे, एसेट्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड टू एसेट्स, और मैं यहाँ पर आके इक्विपमेंट को क्या करूँगा, स्टार मार्क करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि क्या एडजस्टमेंट है, जो परचेज किया उसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, एक्सपेंसेस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर टैक्सेस, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये तो कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हुआ,
होगा क्योंकि पिछले साल का था 16-17 का, तो इस साल का नहीं है, तो इस साल के इसमें नहीं लिख सकते, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंस दिया हुआ है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए गए। प्रीपेड टैक्सेस, तो पहले आते हैं हम लोग टैक्सेस पर एक छोटा सा स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, टैक्सेस के ऊपर स्टार किया। अब उसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं हम लोग। प्रीपेड है, इसका मतलब माइनस करेंगे, इस साल का नहीं है, माइनस फ्रॉम टैक्स, और दूसरा जो है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो होगा। ठीक है, चलो पहला इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8,000, उस सैलरी को आ जाएंगे, पहले तो स्टार मार्क कर लेते हैं। सैलरी 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 हियर इट इज। ठीक है, तो सैलरी को हमने एक ऑलरेडी स्टार मार्क एक किया हुआ है, एक और स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, सैलरी को पक्का। चलो अब इसके इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो, अभी ये क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो प्रीपेड था, सॉरी ये एक्सपेंस। अभी यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और दूसरा ऐड टू सैलरी। ठीक है, सैलरी में इसको ऐड करेंगे, पक्का समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, इक्विपमेंट 12,000। ठीक है, तो हम लोग आएंगे, पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार मार्क करेंगे, डेप्रिशिएशन है, और इक्विपमेंट को हमने ऑलरेडी एक स्टार किया हुआ है, इसके ऊपर एक और स्टार करेंगे इक्विपमेंट के ऊपर, ताकि हमको समझ में आएगा इसमें से हमको डेप्रिशिएशन भी माइनस करना है। अब इसके दो इफेक्ट, पहला तो एक इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर साइड पर, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपके लिए क्या है, इनकम है। ये सैलरी भी आपके लिए एक्सपेंस था, अब यहाँ पर क्या है, इनकम है। अब इनकम है तो आउटस्टैंडिंग रह गई, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएगा, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सब्सक्रिप्शन को एक और स्टार मार्क कर लेता हूँ। इसका मतलब मुझे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बोला जा रहा है 50% ऑफ कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी आप लोग क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस में से पूरा 50% जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जो है वो ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, और दूसरा जो है कहाँ पर ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। तो यहाँ पर आगे जाके मैं यहाँ पर कैपिटल फंड को एक और स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट आई होप आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट मैंने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर का, दूसरा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ बैलेंस शीट का। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मेट से। पहला पोस्टिंग आपका जाता है कैपिटल फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे कैपिटल फंड ₹8,98,500 इनर कॉलम में लिख के 4, 5, 6 लाइन छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने 2 स्टार मार्क किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्या होता है, माइनस होता है सैलरी में से, तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, जब सैलरी लिखेंगे तब लिखेंगे। मेडिसिन बिल, ये भी आपका माइनस होगा मेडिसिन बिल में से, तो इसको भी बाद में लिखेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस, ये तो आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड हम लोग नहीं लिखते, कैश एट बैंक भी नहीं लिखते। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा, तो आ जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो सबसे पहले आपको दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पर देखो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी यहाँ पर एक स्टार किया हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे ₹7 लाख। ठीक है, ये लिख दिया, 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है फर्नीचर, ₹50,000 फर्नीचर भी आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आप लोग क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, और फिर जो है वो क्या करेंगे, फर्नीचर लिखेंगे ₹50,000, और फिर उसके नीचे जो है वो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी आपको करना है, इसलिए उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपको दिया इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट के ऊपर 2 स्टार है, इसका मतलब उसके नीचे 4 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, इक्विपमेंट आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो फर्नीचर के नीचे आप लोग आएंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, और फिर लिखेंगे इक्विपमेंट ₹41,40,000 इनर कॉलम में लिख के 4 लाइन उसके नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये माइनस होता है सब्सक्रिप्शन में से। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, हमारे लिए इनकम था, और ये एसेट्स में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि सब्सक्रिप्शन 4,000 हम लोगों ने ऑलरेडी रिसीव किया है, तो ये हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं जब बताऊँगा, जब करना है तब मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, सबसे पहले रिसिप्ट साइड पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये पिछले साल का इसलिए कैंसिल हो गया दोनों भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू सब्सक्रिप्शन ₹90,000, तो मैं आ जाऊँगा इनकम साइड पर, और सबसे पहले लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन ₹90,000। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 4,000 रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर है, ₹4,000 जो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा लेस प्रीवियस ईयर 16-17 ₹4,000 माइनस करूँगा, तो 90,000 माइनस 4,000, तो आप आ गया इनर कॉलम में 86,000 लिख के अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है,
सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ₹20,000, ठीक है। अब सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएंगे यहाँ पर। सेल ऑफ फर्नीचर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आपको क्या करना है, इट इज़ माइनस फ्रॉम सेल। मैंने यहाँ पर बताया था आपको क्या करना है, इसको सेल फर्नीचर में से माइनस करना है, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा फर्नीचर, वेर इज फर्नीचर, रियर इट इज़, ठीक है। तो मैंने फर्नीचर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्नीचर 50,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ, लेस सोल्ड ₹20,000, तो आपका आ गया टोटल फर्नीचर बाहर ₹30,000, ठीक है। पक्का, ये इसका पहला इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसका जो लॉस का एंट्री है, देखो यहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर आप जो फर्नीचर बेच रहे तो 20,000 का था, आपने बेचा 15,000 में, तो उसके ऊपर आपका क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। तो लॉस का एंट्री आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखो टू सेल ऑफ फर्नीचर ₹5,000 हो गया, ठीक है। 20,000 माइनस 15,000 हो गया ₹5,000। पक्का, चलो आगे समझ में नक्की चला झालं। नेक्स्ट काय है, नेक्स्ट आहे डोनेशन कैपिटल फंड, और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इनकम साइड पर लिखेंगे, तो डोनेशन आएंगे यहाँ पर इनकम साइड पर। देखो डोनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये लोग ने शायद नहीं लिखा है, क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, पूरा डोनेशन। लेकिन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ, बाय डोनेशन, ठीक है, कितना है रुपीज़, एक मिनट, रुपीज़ 50,000, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ₹50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे लेस 100% कैपिटलाइज्ड, यहाँ पर लिखेंगे 50,000 और यहाँ पर लिखेंगे नील, ठीक है, ऐसे करना है। और दूसरा इफेक्ट देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऐड टू कैपिटल फंड, तो यहाँ जाएंगे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड ₹8,98,500, फिर ऐड डोनेशन ₹50,000, ठीक है। ये कर दिया कैपिटल फंड का इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस, और इसके ऊपर स्टार मार्क है क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट है, 50% आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो आ जाएंगे लाइफ मेंबरशिप आपका आता है एक्सपेंड इनकम साइड पर, तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस ₹20,000 और 50% कैपिटलाइज लिखेंगे, लेस 50% कैपिटलाइज 15,000, 30,000 माइनस 15,000 आ गया आपका अमाउंट आउटसाइड कॉलम में, 15,000 बाहर, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसका इफेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, ऐड टू कैपिटल फंड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस फ्रॉम ये लाइफ मेंबरशिप फीस, दूसरा ऐड टू कैपिटल फंड, ठीक है। तो कैपिटल फंड में आके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर कैपिटल फंड ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस ₹15,000, ठीक है। तो 8,98,500 प्लस 15,000 प्लस 50,000 विल बी इक्वल टू 9,63,500, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है विजिट फीस, तो विजिट फीस आपका इनकम साइड पर आता है, तो इनकम साइड पर आएंगे विजिट फीस, बाय विजिट फीस ₹55,000, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट डायरेक्ट बाहर ₹55,000 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहे हैं, देखो ये हो गया रिसिप्ट साइड कंप्लीट। अब आते पेमेंट साइड पर, बाय मेडिसिन्स इंक्लूडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बिल ₹50,000, ठीक है। तो बाय मेडिसिन में आ जाऊंगा एक्सपेंडिचर साइड पर, टू मेडिसिन ₹50,000 इनर कॉलम में लिखूंगा, लेस बिल है तो अनपेड बिल, या फिर मैं लिखूंगा बिल पेड ऑफ लास्ट ईयर ₹9,000, ठीक है। तो 50,000 माइनस 9,000 41,000 आ गया, ठीक है। ये कहाँ से आया, बिल पेड ऑफ इंक्लूसिव, तो देखिए यहाँ पर अनपेड मेडिसिन बिल था ₹9,000, वो पिछले साल का हम लोगों ने पे किया था, तो इस साल का नहीं है, इंक्लूड ऑफ दिस मंथ दिस ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर का बिल इसमें इंक्लूड है, तो ये 50,000 में इंक्लूड है, तो ये इस साल का नहीं है, तो इस साल में नहीं लिख सकते, इसलिए 50,000 माइनस अनपेड बिल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको बिल पेड ऑफ लास्ट ईयर ₹9,000, ठीक है। पक्का, तो 9,000 माइनस करेंगे 41,000 आ गया, ठीक है। ये इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट क्या होता है, ऐड होता है एसेट्स में, तो इक्विपमेंट हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इक्विपमेंट ₹1,40,000, उसमें ऐड करेंगे, ऐड एडिशन में ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000, यानी 1,40,000 प्लस 1,30,000 इज इक्वल टू ₹2,70,000, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, बाय सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 52,000 सैलरी है, तो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, लिखेंगे टू सैलरी ₹52,000, और पिछले साल का देखो आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे लेस प्रीवियस ईयर का पेड, तो प्रीवियस ईयर का पेड आप लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ₹15,000 माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
कि आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग है सैलरी देखो ₹8,000, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे आ रहा है यहाँ पर, ये इफेक्ट कैसे आया मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना। ये ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ₹15,000, फिर 52,000 माइनस 15,000 किया तो ये आ गया 37,000, फिर उसमें ऐड करेंगे ये 8,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ₹8,000, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो सिर्फ ये 30,000 तक ही लिखना, जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, सैलरी को हमने 2 स्टार किया तो ये छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय टैक्सेस, और इसके ऊपर 1 स्टार है तो टैक्सेस 2,000 टैक्सेस आपका आता है कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड पर। तो आएंगे देखो यहाँ पर 2 टैक्सेस ₹7,200, इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब देखो ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर का 16-17 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसको क्या होगा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोग इस साल में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 16-17 का, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। कैश इन हैंड कैश एट बैंक आपका बैलेंस शीट एसेट साइड पर आता है, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे और लिखेंगे कैश इन हैंड ₹8,300, कैश एट बैंक ₹21,000, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, सारा पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया, रिसिप्ट और पेमेंट का और ओपनिंग बैलेंस शीट का भी, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहले बोला आपको प्रीपेड टैक्सेस, तो टैक्सेस 1,000 प्रीपेड है, इसका मतलब पहला आपको क्या करना है, प्रीपेड अगले साल का, इस साल का नहीं है, तो इस साल के टैक्स में से माइनस होगा, तो माइनस फ्रॉम टैक्स। तो आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पर, देखो मैंने ऑलरेडी टैक्स लिखा हुआ है, लेस प्रीपेड ₹1,000, तो 7,200 माइनस 1,000 विल बिकम ₹6,200, ठीक है। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, लिखेंगे आउट किधर गया, प्रीपेड टैक्सेस ₹1,000, ठीक है, प्रीपेड टैक्सेस ₹1,000, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहला इफेक्ट ऐड टू सैलरी, तो आ जाएंगे सैलरी में। हम लोगों ने देखो यहाँ पर ऑलरेडी सारे इफेक्ट किए हुए, सैलरी का हमने 52 लिखा था, फिर लेस पेड ऑफ प्रीवियस ईयर 15,000 माइनस किया तो आपका आ गया 37,000। अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 ₹8,000, तो 37,000 प्लस 8,000, तो आपको अमाउंट आ गया ये ₹45,000 बाहर, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट, पहला तो ऐड किया सैलरी में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे, लिखेंगे थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, कैपिटल फंड के बाद 6-7 लाइन 8 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8,000 हो गया। पक्का ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% और इक्विपमेंट ₹12,000 हो गया, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का पहले कर लेते हैं डेप्रिशिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो पहला है 7 लाख के ऊपर 10%, तो शायद से ये सिंपल है, ठीक है। कोई भी हम लोग ने एडिशन यहाँ पर किया है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम लोग ने सिर्फ किधर एडिशन किया है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शायद से यहाँ पर किधर एडिशन किया है, इक्विपमेंट में एडिशन हुआ है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, तो ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो कितना है 7 लाख अमाउंट है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। हाँ 7 लाख अमाउंट है और उसके ऊपर डेप्रिशिएशन 10% है, यानी 1 0 कम कर दो, हमको पता है 10% यानी 1 0 कम करेंगे कैसे, तो अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। 1 0 यहाँ से कट, 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 तो अमाउंट बच गया 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 10% आपका क्या हो गया आगे, तो इसका इफेक्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए, ठीक है। पहला तो क्या करना है, एक्सपेंडिचर साइड पर लिखना है, तो आएंगे एक्सपेंडिचर साइड पर, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 डेप्रिशिएशन अंडरलाइन करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 इनर कॉलम में लिख दिया। दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने 7 लाख ऑलरेडी लिखा है, लेस 10% डेप्रिशिएशन 70,000, इसको माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 6,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा आपको बोला जा रहा है इक्विपमेंट 12,000 से डेप्रिशिएट करना है, तो इसके भी सेम इफेक्ट आ जाएंगे। पहले एक्सपेंडिचर साइड पर, तो एक्सपेंडिचर साइड पर आके
हम लोग अब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें आके इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे ऐड करेंगे, तो 70,000 प्लस 12,000 82,000, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। दूसरा इफेक्ट आपको क्या करना, माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर इक्विपमेंट देखो मैंने लिखा है ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद में एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000, फिर 1,40,000 प्लस 1,30,000 इज इक्वल टू 2,70,000, फिर हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन का 12,000, तो आपका आ जाएगा 2,70,000 माइनस 12,000, तो आ गया 2,58,000, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट आपका हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹20,000। तो पहला इफेक्ट क्या लिखा हुआ मैंने, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड करेंगे तो आ जाएंगे, देखो सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इनकम साइड पर ऑलरेडी, देखो सब्सक्रिप्शन 90,000, फिर लेस प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों ने पे किया, तो 90,000 माइनस 4,000 इज 86,000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 यानी करंट ईयर का 20,000, तो 86,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,06,000 रुपीज़, ठीक है। ये इसका पहला इफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, देखो यहाँ पर, और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप लोग यहाँ पर प्रीपेड टैक्स के नीचे लिखेंगे एंड में तो भी चलेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹20,000 हो गया, पक्का, ये हो गया। नेक्स्ट है 50% ये लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो पहला इफेक्ट क्या है, माइनस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, LMF यानी लाइफ मेंबरशिप फीस से माइनस करना है 50%। तो आ जाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोगों ने कहाँ पर लिखा हुआ, इनकम में लिखा हुआ है यहाँ पर 30,000 लेस 50% कैपिटलाइज 15,000, 30,000 माइनस 15,000 इज 15,000, ठीक है। ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा ऐड टू कैपिटल फंड, तो आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर और इसको ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी हमने कैपिटल फंड लिखा हुआ है, उसमें ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 और फिर ऐड करके सबको ऐड करके 9,63,500 अभी तक आ गया, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सबको प्लस करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर साइड को तो अमाउंट आ रहा है हमारा 1,79,200 और यहाँ तक अगर हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिशिएट का अमाउंट अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है। ये वाला अमाउंट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अमाउंट आपका प्लस करके अमाउंट आ रहा है 1,76,000 अमाउंट आ रहा है, 1,76,000 इसका अमाउंट है, ठीक है। तो ये अमाउंट बड़ा है 1,79,200, ये सबसे बड़ा अमाउंट है। तो यही सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे 1,79,200 माइनस 1,79,200 माइनस ये जो टोटल आए 1,76,000, तो आपका बैलेंस आएगा ये वाला अमाउंट, दैट इज़ 3,200 रुपीज़। अब ये आपका अमाउंट मिल गया, दैट इज़ डेफिशिएट का अमाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये कौन सा अमाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है, ये वाला 3,200। और यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, दैट इज़ व्हाट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी आपका एक्सपेंडिचर साइड क्या है यहाँ पर बड़ा है और इनकम साइड क्या है आपकी छोटी है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, इट इज़ डेफिसिट, यानी आपका क्या हो गया, ये लॉस, यानी आप माइनस में हो, यानी आपके एक्सपेंडिचर इज़ मोर एंड इनकम इज़ लेस, दैट इज़ वाई आप माइनस में हो, इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिसिट। और माइनस में हो तो डेफिसिट आपको क्या करना होता है, कैपिटल फंड से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर आएंगे 9,63,500 हमको आया है ऑलरेडी, उसमें से लेस डेफिसिट ₹3,200 ये माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट आ रहा है 9,63,500 माइनस 3,200, तो अमाउंट आ गया 9,60,300। अब ये दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो अमाउंट आ गया 9,68,300 और ये सबको प्लस करेंगे तो अमाउंट आ गया 9,68,300 और हो गया आपका 12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स का पूरा सम कंप्लीट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए बहुत सारे और भी लेकर आऊँगा, ठीक है। और जितना हो सके मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ बजा देना ताकि इस तरीके के नए नए वीडियोस में अगर अपलोड करूँगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है, पक्का। यस, थैंक यू सो मच।